welcome and let's continue math second, fourth chapter, that is construction of triangles. And today we see practice set 4.2 and type of construction is to construct a triangle when its base and angle adjacent to base and difference between the remaining two sides. Means in last practice set, what is given there? Base angle and sum of two sides. But in this practice set, base angle and difference between the remaining two sides are given. So see first example, construct triangle XYZ such that YZ equal to 7.4 semi, angle XYZ equal to 45 degree, and the difference between two sides is means XY minus XZ equal to 2.7 centimeter. So let's see how to first we draw rough diagram, and according to our rough diagram we fair it. So first this YZ is a base. So take YZ, that is 7.47. Then see base angle means Y is given 45 degrees. So this angle with the help of protractor, draw this angle 45 degree. And then see this difference. Difference is 2.7 centimeter. Where we draw from Y2 on this line. How much distance we take? 2.7. So taking 2.7. So this difference is 2.7 semi. Give other name which is not in this triangle. Suppose this angle or this point is P. And then draw this segment PJ. Then bisect this PZ using राउंडर. अब इस PZ को क्या करना है, हमें बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ राउंडर, और इसे हम आगे बढ़ा देंगे. और जहां पे ये पॉइंट ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ तो ये फर्स्ट वर्टेक्स हो गया XYZ, और यहाँ से हमें ये ट्रायंगल क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है. तो बहुत आसान सी डायग्राम है कि जो सम था पहले हम लोग इस पे सम लेते थे, अब यहाँ पे डिफरेंस लेना है, और जो लास्ट के सेगमेंट मींस ये ड्रॉ किए तो उसी को बाइसेक्ट करना है. Then see the fair diagram. Suppose base, that is 7.4 and name is YZ 7.4 semi. Then with the help of protractor draw angle of 45 degree. तो यहाँ पे रखकर हमें 45 डिग्री का एंगल सामने से ड्रॉ करना है. 0, 10, 20, 30, 40 एंड 45. फिर इसे इस तरह से एक्सटेंड करना है, मतलब बढ़ा लेना है. जितना भी आपको थोड़ा बड़ा करना है आप इससे थोड़ा बड़ा रखना है. उसके बाद क्या करना है कि ये जो डिफरेंस दिया है ये चेक करना है, वो 2.7. तो राउंडर और इस पेंसिल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हमें लेना है, 2.7. अब 2.7 लेकर यहाँ से ये 2.7, इसे रफ डायग्राम में मैंने P नाम दिया है. 2.7 सेमी, एंगल इज 45 डिग्री. एंड देन ड्रॉ दिस लाइन PZ. इस PZ को क्या करना है, ज्वाइन करना, और इसी को बाइसेक्ट भी करना है. इसी को बाइसेक्ट करना है. बाइसेक्ट कैसे करना है, तो P और Z पे ये राउंडर रखना है. पॉइंट याद रखिए कौन से पॉइंट पे, तो P और Z पे रखकर इसे
टेकिंग मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर, पी पर रखकर आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर इसे बाइसेक्ट करना है इस तरह से। फिर ये जो पॉइंट कट हुए उससे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये और ये पॉइंट, और ये इस लाइन को कहाँ पे कट हुआ, ये यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वर्टेक्स है x मिल जाएगा, और इस x से क्या करना है आपको z ज्वाइन कर देना है। तो ट्रायंगल x y z कंप्लीट हो गया। Then see this second example. Again in this second example, again base, the difference between two sides and base angle is given. So student here angle is, see angle is given, that is 60 degree. अगर 60 डिग्री एंगल लेकर हम बनाते हैं तो वो डायग्राम ये जो ऐसे बहुत ऊपर जाके इंटरसेक्ट होगी। तो उसके बदले यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसे 40 डिग्री कर लेते हैं। तो आपको अगर 60 डिग्री लेके बनाना है तो आप बड़े नोटबुक के फर्स्ट पे या फिर फुल जो पेज है उसका यूज करके नीचे से स्टार्ट करेंगे तो बराबर ऊपर जाके कहीं तो भी वो इंटरसेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पे एंगल में 40 डिग्री करके बना रहा हूँ, तो आप 40 60 लेकर भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे चेंज कर लिया मैंने। तो रफ डायग्राम में पहले क्या होगा, बेस and base is QR 6.5 cm. Then this angle Q PQR means Q is 60 डिग्री दिया, लेकिन मैं कितना यहाँ पे ले रहा हूँ 40 डिग्री। Then see the difference, PQ minus PR is 2.5 सेमी। तो यहाँ से ये 2.5 सेमी लेकर इससे दूसरा नाम देना है जो इस ट्रायंगल में ना हो, जैसे A। उसके बाद इस AR को ज्वाइन करने के बाद इसी AR को आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। मींस राउंडर आपको A और R पे रखना है। तो A और R पे रख के इस तरह से जब आप इसे बाइसेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे इजीली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और यहाँ से ये पॉइंट आपको ज्वाइन करके ये पॉइंट P मिल जाएगा। तो ये अगर 40 डिग्री लेके बनाए तो जल्दी आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप 60 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं तो ये पैरेलल लाइन यहाँ पे जाके बहुत ऊपर ज्वाइन होगी। तो आप 60 डिग्री लेकर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 डिग्री लेकर भी वही होगा, कोई भी एंगल होगा आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर कैसे बनाना है हमें, बेस 6.5 QR 6.5 सेमी। देन एंगल प्रोटेक्टर से बनाना है, 60 डिग्री का लेना है तो आप 60 डिग्री लेके बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 40 चेंज कर लिया है, तो ये 40 डिग्री यहाँ पे। इससे ये लाइन एक्सटेंड कर लूंगा, बढ़ा लूंगा इधर। उसके बाद इस पे जो सम है वो आपको पेंसिल और राउंडर से मार्क, सम मीन्स यहाँ पे डिफरेंस है। सम हमें प्रैक्टिस सेट 1 में था, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू साइड मीन्स वो कितना है, PQ माइनस PR डेट इज 2.5। तो यहाँ पे रखकर आपको 2.5 पे R बनाना। इसे रफ डायग्राम में मैंने A नाम दिया है, कितना ये डिस्टेंस 2.5 सेमी। उसके बाद अब क्या करना है, AR को ज्वाइन कर लेना है। AR को ज्वाइन करने के बाद आपको राउंडर से इस AR को बाइसेक्ट करना है। राउंडर आपको A और R पे रखना है और आधे से ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो लेकर इस तरह से दो आर्क बनाने हैं। और जहाँ पे कट हुआ वहां से वो पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो ऊपर जाके वो इस एंगल वाले लाइन को क्या होगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये एंगल मैंने 40 डिग्री लिया है, आप 60 डिग्री लोगे तो ऐसे थोड़ा आगे जाएगा। यहाँ पे पॉइंट मिल गया हमें P, और P R को यहाँ से ज्वाइन करके
ये डायग्राम क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सी थर्ड एग्जांपल, क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट triangle ABC such that BC equal to 6 centimeter, angle ABC that is 100 degree and AC minus AB equal to 2.5 cm। So student इसमें आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल पे AB माइनस AC था, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डिफरेंस में उन्होंने पहले PQ माइनस PR लिया है, लेकिन यहाँ पे AB माइनस AC ना लेकर AC माइनस AB लिया है। तो इस टाइप को जो एग्जांपल है उसे ड्रॉ करने के लिए जो रफ डायग्राम है वो आप पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने जो बेस है वो BC है जो 6 सेमी है। उसके बाद ये एंगल भी यहाँ पे 100 डिग्री दिया है, जो कि 100 डिग्री लेने पर डायग्राम बहुत बड़ी बन जाती है। तो यहाँ पे भी चेंज कर लेना है, इस 100 की जगह पे 80 डिग्री करके इस बी एंगल को कितना बनाना है, 80 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो डिफरेंस हम लोग ऊपर मार्क कर रहे थे वो इस एग्जांपल में AC माइनस AB होने के कारण ये जो एंगल ऐसे आप थोड़ा नीचे लेकर यहाँ पे नीचे की तरफ मार्क करना और इससे कोई अलग सा पॉइंट दे देना है D। ये 2.5 सेमी हुआ, जो कि ऊपर क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे AB में से AC माइनस नहीं किया तो AC माइनस AB है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको नीचे की तरफ लिए। उसके बाद ये पॉइंट DC ज्वाइन कर लेना है और इस DC को बाइसेक्ट करना है। DC को बाइसेक्ट करने में मतलब राउंडर D और C पे रख के आपको मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर इसे क्या करना है, कट करना है ऐसे। फिर ये कट होने के बाद जहां पे इस एंगल वाले लाइन को कट हुआ वहां से ये ट्रायंगल ज्वाइन करना है, वहां पे आपको मिलेगा पॉइंट A। तो इस डायग्राम में आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, AB माइनस AC है या फिर AC माइनस AB। जैसे यहाँ पे अगर PR माइनस PQ होता तो इसे भी हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं और फिर बनाते हैं। अब ये रफ डायग्राम में इससे फेयर डायग्राम बनानी है आपको। तो आप फेयर डायग्राम में पहले बेस जो है वो बेस ले लेना है, कितना, 6.6 सेमी BC। उसके बाद 100 के बदले यहाँ पे एंगल 80 डिग्री का लेने से डायग्राम इजीली बन जाएगी, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ डायग्राम इजी होने के लिए हम लोग यहाँ पे 100 की जगह 80 डिग्री का एंगल ले लिए। अब ये नीचे की तरफ मुझे लगेगा, इसलिए मैं इसे पहले से ही नीचे बड़ा कर लेता हूँ। यह एंगल 80 डिग्री। उसके बाद अब राउंडर से इस बी से नीचे की तरफ हमें क्या करना है, 2.5 जो है डिफरेंस वो मार्क कर लेना है, 2.5। इसे नाम D। उसके बाद आपको DC, ये जो DC है इसे ज्वाइन कर लेना है और इसी DC को बाइसेक्ट करना है, टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस। मीन्स राउंडर D पे रखकर आधे से ज्यादा अंतर लेकर दोनों तरफ आर्क बनाना है। वही डिस्टेंस C पे रख के और यहाँ पे ये कट हुए, उससे एक लाइन बनानी है, ये ऊपर इस तरह से जाके कट होगी। आपके डायग्राम में और इस डायग्राम में थोड़ा फर्क होगा, जहाँ पे कट हुआ वहां से हमें ये पॉइंट ज्वाइन करके यहाँ पे नाम लिखना है वर्टेक्स A। तो ये डायग्राम को भी इस टाइप का बनाना है आपको, जब इस तरह से कंडीशन दिए होंगे एग्जाम्पल में तभी।